सड़क के किनारे एक लड़का गिरा पड़ा था। कपड़े मैले थे, चेहरे पर चोट के निशान। भीड़ जमा थी, लोग हंस रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। एक आवाज आई, अरे हटो यार, कोई भिखारी होगा, ड्रामा कर रहा है। और किसी ने लात मार दी, किसी ने गालियां दी, कोई बोला भिखारियों को बस कामचोरी आती है। लेकिन कोई नहीं जानता था वो जो जमीन पर पड़ा था, जिसे आज भिखारी समझकर मारा गया, वो एक दिन इस देश का आईपीएस अधिकारी बनने वाला था। ये कहानी है राहुल की, जिसने जिंदगी के सबसे काले लम्हों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। राहुल का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। माँ खेतों में मजदूरी करती थी, पिता कभी कभी काम पर जाते, कभी कभी शराब में डूबे रहते। घर में छत से पानी टपकता, सर्दी में चादर नहीं होती थी और गर्मी में बिजली नहीं। लेकिन एक चीज थी, राहुल की आंखों में सपना। वो सपना कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा, वर्दी में होगा, लोग उसे सम्मान से जानेंगे। स्कूल जाना लग्जरी था। कई बार राहुल बिना चप्पल के 5 किलोमीटर चलता था। उसके पास सिर्फ एक पेंसिल थी और एक फटी हुई कॉपी। गांव के लोग मजाक उड़ाते, बड़ा अफसर बनेगा, पहले पेट तो भर ले। लेकिन राहुल का आत्मसम्मान जिंदा था। वो रोज खेत में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने फैसला लिया, अब दिल्ली जाऊंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा। पैसे नहीं थे तो दोस्तों से उधार लिया, कुछ सामान बेच दिया और ट्रेन की जनरल बोगी में चुपचाप सफर शुरू किया। दिल्ली पहुंचा, ना रहने की जगह, ना खाना, ना जान पहचान। पहले दिन आईएसबीटी के पास एक पार्क में सोया, दूसरे दिन एक ढाबे में झूठे बर्तन मांजे ताकि एक रोटी मिल सके। फुटपाथ पर किताबें फैलाकर पढ़ाई शुरू की। लोग हंसते थे, भाई यूपीएससी पास करेगा, पहले नहाने का ठिकाना तो देख। राहुल जवाब नहीं देता था, बस एक ही बात खुद से कहता, मेरे हालात मेरी मंजिल तय नहीं करेंगे, मेरी मेहनत करेगी। एक दिन राहुल कुछ पुरानी किताबें ढूंढते ढूंढते एक पुराने गोदाम के पास पहुंच गया। पसीने से भीगा हुआ, चेहरे पर धूल, कपड़े फटे हुए। उसी वक्त एक मोबाइल चोरी हुआ था पास में। लोगों ने राहुल को देखा और शक किया, अरे यही होगा चोर, भिखारी दिख रहा है, भागने की फिराक में था। भीड़ जमा हो गई, किसी ने कॉलर पकड़ा, किसी ने थप्पड़ मारा, कोई वीडियो बना रहा था, कोई सिर्फ देख रहा था। राहुल बस कहता रहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं पढ़ाई करता हूं। लेकिन कौन सुनता? उसे सड़क पर पटक दिया गया, घसीटा गया और फिर पुलिस आई। जब सच सामने आया कि राहुल निर्दोष है, तब भी किसी ने माफी नहीं मांगी। उस दिन राहुल की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने खुद से कहा, अब कुछ ऐसा करूंगा कि इस भीड़ को पछताना पड़ेगा। उसने दिन रात एक कर दिया। सुबह ढाबे पर काम, दोपहर लाइब्रेरी, शाम को बच्चों को ट्यूशन और रात में पढ़ाई। 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, तीनों बार असफल। चौथी बार मां की बीमारी के बीच एग्जाम दिया। कंधों पर जिम्मेदारी थी, लेकिन हौसला अब भी जिंदा था। और फिर वो दिन आया। यूपीएससी 2024 के रिजल्ट में नाम था राहुल वर्मा, AIR 49, आईपीएस सिलेक्टेड। कभी जो लड़का फुटपाथ पर सोता था, अब उसके नाम पर पूरा गांव गर्व करता था। जिस भीड़ ने उसे मारा था, आज वही लोग फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, हमारे इलाके का लड़का आईपीएस बना। आईपीएस ट्रेनिंग के बाद राहुल उसी जगह लौटा जहां उसे पीटा गया था। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। वर्दी में था, कंधे पर सितारे, गाड़ी में सायरन। लोग उसे पहचान नहीं पाए। फिर किसी ने कहा, अरे ये तो वही लड़का है जिसे हमने भिखारी समझकर मारा था। राहुल मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, उस दिन आप लोगों ने मारा नहीं होता तो शायद आज मैं आईपीएस नहीं होता। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? किसी के कपड़े, हालात या गरीबी देखकर उसका मूल्य मत आंकिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। सोचिए, समझिए और इंसान बने रहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं तो तकलीफें भी आएंगी, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि जिस दिन आपकी जीत होगी, दुनिया सलाम करेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो जिंदगी से हार मानने की सोच रहा है। विद्यार्थी वार्ता पर हम लाते हैं सच्चाई से भरी कहानियां जो दिल को छू जाएं।